हेलो फूडीज, मैं सबा फिरोशिक एंड वेलकम टू सबास किचन। मैं बना रही हूँ गार्लिक पोहा चिवड़ा। दिवाली की स्पेशल रेसिपी है ये। इसे आप दिवाली के समय 2 दिन पहले बना करके तैयार कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये चाय नाश्ते के साथ खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे घर पर बनाने से ये मार्केट से आपको सस्ता भी पड़ता है और मार्केट वाले चिवड़े से ये कहीं ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। तो फिर चलिए बनाते हैं गार्लिक पोहा चिवड़ा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। तो गार्लिक पोहा चिवड़ा बनाने के लिए कढ़ाई को पहले गैस फ्लेम पर गर्म कर लें और फिर डालें पोहा। ये मैंने 3 कप जाड़ा वाला पोहा लिया है। अगर आप पतला पोहा लेना चाहते हैं चिवड़े के लिए तो बेशक पतला पोहा, जिसे हम पेपर पोहा भी कहते हैं, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो पोहे को हम 5 से 7 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। और इसे ड्राई रोस्ट करते समय हमें पोहे को लगातार चम्मच से चलाते रहना है जब तक पोहा क्रिस्पी नहीं हो जाता। और पोहा आपका क्रिस्पी हुआ है कि नहीं, ये जानने के लिए पोहे को आप 5 मिनट रोस्ट करने के बाद इस तरह से तोड़कर देखें। अगर पोहा आपका आसानी से चूरा चूरा ना हो तो 2-3 मिनट के लिए इसे और रोस्ट करें और एक बार फिर से चेक कर लें। अब आप देख सकते हैं पोहा बड़ी ही आसानी से चूरा चूरा हो रहा है। तो अब हम फ्लेम को धीमा करके पोहे को प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ऐसे छन्ने की सहायता से रोस्ट किया हुआ पोहा प्लेट में निकाल कर रखते जाएं। ये देखिए, छन्ने से पोहा निकालने पर आखिर में जितना भी डस्ट है वो कढ़ाई में ही रह गया। तो इसे मैं फेंक कर कढ़ाई को किचन टॉवल से साफ करके रख लूंगी। और जो रोस्ट किया हुआ पोहा हमने प्लेट में निकाला है, इसे हम रख देंगे साइड में और फिर बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब सेम उसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर दें और जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब आधा कप कच्ची मूंगफली डालकर फ्राई करें 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर, जब तक कि मूंगफली सुर्ख लाल नहीं हो जाती। मतलब कि इस तरह से मूंगफली जब तक कि ब्राउन नहीं हो जाती, इसे आप तब तक के लिए फ्राई करें। और मूंगफली जब ब्राउन हो जाए तब मूंगफली को छन्ने की सहायता से निकाल कर किसी प्लेट में रखते जाएं। बस ध्यान रखें कि जितना भी तेल है वो कढ़ाई में ही रहे। और मूंगफली फ्राई करके निकालने के बाद उसी तेल में डालें थोड़े से काजू और साथ ही ऐड करें थोड़ा सा स्लाइस में कटा हुआ सूखा नारियल। काजू और सूखा नारियल कुछ ही सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लें। और क्योंकि हमारा तेल ऑलरेडी बहुत ही गर्म है तो ये देखिए, तुरंत ही काजू और सूखा नारियल हल्का सा ब्राउन भी हो गया। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। और अगर आपके पास थोड़े से बादाम और किशमिश हो तो वो भी आप फ्राई करके रख सकते हैं। तो ये लीजिए, सूखा नारियल और काजू दोनों को ही मैंने फ्राई करके मूंगफली वाली प्लेट में निकाल कर रख लिया। और क्योंकि हम बना रहे हैं गार्लिक पोहा चिवड़ा तो अब इसी तेल में हम फ्राई कर लेंगे 1 बड़ा चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। लेकिन आप चाहें तो इस तरह से छोटी लहसुन की कलियां भी छिलकर फ्राई कर सकते हैं। और इसे हमें फ्राई करना है जब तक कि लहसुन क्रिस्पी और ब्राउन नहीं हो जाते, इस तरह से। ये देखिए, तो जैसे लहसुन आपका क्रिस्पी और ब्राउन हो जाए तब डालें 1 बड़ा चम्मच अक्खा धनिया, आधा बड़ा चम्मच सौंफ और 2 बड़े चम्मच करी पत्ता। इसे हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे आधे या फिर 1 मिनट के लिए, सभी चीज़ें तड़कने और ब्राउन होने तक। और फिर ऐड कर लेंगे 2 हरी मिर्चें चॉप की हुई और साथ ही ऐड कर लें 2 बड़ी चम्मच भुनी हुई चना दाल। और अब इसे भी हमें 1 मिनट के लिए फ्राई करना है धीमी आंच पर। ध्यान रखें, ये जो प्रोसेस आपको थोड़ा सा फास्ट करना है तो इसलिए आप पहले से ही सारी चीज़ें तैयार करके रखें, जिससे कि आप एक के बाद एक चीज़ें कढ़ाई में डालकर झटपट फटाफट फ्राई कर सकेंगे। और अब डालें आधा छोटे चम्मच हल्दी पाउडर और इसे भी हम लगातार चम्मच से चलाते हुए भून लेंगे कुछ ही सेकेंड्स के लिए, ताकि हल्दी पाउडर का जो है कच्चापन ना रहे। इसमें जब हम पोहा डालकर मिलाएंगे तो पोहे का रंग बिल्कुल ही पीला हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चिवड़ा पीला नहीं चाहिए तो हल्दी पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं। अब ये लीजिए, हमारी सभी चीज़ें खूब अच्छे से फ्राई हो गई। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे फ्राई किए हुए मूंगफली, काजू और सूखा नारियल। इसे भी हम बाकी इंग्रेडिएंट के साथ खूब अच्छे से मिला लेंगे। और फिर ऐड करेंगे रोस्ट किया हुआ पोहा। इसे भी लगातार चम्मच से चलाते हुए खूब अच्छे से मिला लें धीमी आंच पर। वाह, ये देखिए पोहा हल्दी के रंग में किस तरह से रंग गया। इस बात पर तो मुझे सच में एक सॉन्ग याद आ रहा है, मेरे रंग में रंगने वाली। तो ये पोहा बहुत ही क्रिस्पी, खाने के लिए बढ़िया से रोस्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पर गैस को कर दे बंद और तुरंत इसमें ऐड कर ले नमक स्वाद अनुसार और 1/3 कप पिसी हुई चीनी। मैंने चीनी को थोड़ा सा दरदरा पीसा है, आप चाहे तो बिल्कुल बारीक पिसी हुई चीनी ऐड कर सकते हैं। खैर, गैस तो हमने बंद कर दिया, लेकिन चिवड़ा हमारा अभी भी गर्म है। नमक और चीनी आपको हमेशा गैस बंद करने के बाद ही चिवड़े में ऐड करना है, जिससे कि चीनी आपकी मेल्ट नहीं होगी चिवड़े में और फिर अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगी। तो नमक और चीनी दोनों को ही चिवड़े में अच्छे से मिला लें। और हाँ, अगर आप इसमें खट्टा फ्लेवर चाहते हो तो आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये लीजिए, हमारा गार्लिक पोहा चिवड़ा बनकर तैयार है। तो देखा आपने, इसे बनाना है कितना आसान। इस चिवड़े को आप किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं महीने भर के लिए।
तो इस दिवाली स्नैक्स वगैरह आप घर पर ही बनाएं। तो आई होप फूडीज आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।